ये जरूर जानना चाहेगा कि आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे जब देश को भरोसा है तो पेंशनर्स को जो उन्होंने गारंटी दी थी वो गारंटी का क्या हुआ, ये देश जानना चाहता है। और ये महज 1171 रुपए में इन बुजुर्गों का कैसे गुजारा होगा। आम आदमी की भी सुने, सिर्फ मन की बात करने से नहीं होता, जन की बात भी सुननी होगी। आप सभी मान्यवर, आप सभी बुजुर्ग, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये जो ईपीएस 95 का जो मसला, ये बहुत दिनों से आप इसके लिए आंदोलन कर रहे, धरना दे रहे, लेकिन बार बार होने के बावजूद अभी सिंह साहब ने जैसा कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपको 2 बार आश्वासित किया, तो मुझे लगता है देश के जो 75 लाख से ज्यादा ये जो आबादी है जो ईपीएस के इंतजार में है, ये आबादी, मैं माध्यम कर्मियों से, उनके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रैलीज में, सभाओं में भाषण देते हैं कि आपकी गारंटी पे भरोसा है, देश को भरोसा है, तो ईपीएस वाले इन लोगों ने आपका क्या नुकसान किया कि आपकी गारंटी इन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बनता है। अगर महज 1171 रुपए में कैसे गुजारा होगा, जो महंगाई बार बार बढ़ती जा रही है, दवाइयों का खर्चा, और पेंशनर होने के कारण इनको कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये मुद्दा हमारी फ्लोर लीडर आदरणीय सुप्रिया सुले ने इस सेशन में भी उठाया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जैसे ही संसद में मौका मिले ये मुद्दा वापस पुरजोर तरीके से ये मैं उठाऊंगा, क्योंकि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अमृत काल में हैं, लेकिन ये अमृत काल जो ये देश जो बनाए हैं, ये देश श्रमिकों के पसीने से बनाए, ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ध्यान में रखनी चाहिए, सरकार ने ध्यान में रखनी चाहिए। और श्रम मंत्रालय से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पे हल निकाले। और ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये महंगाई के हिसाब से जो 9.5 लाख करोड़ की पेंशन सरकार के पास जमा है, अगर सरकार G20 के आयोजन पर हजारों करोड़ खर्चा करती है, तो इन बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए इनके पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं करती। ये सवाल मैं आपके तरफ से जरूर संसद में उठाऊंगा। इस पूरी लड़ाई में आदरणीय हमारे नेता शरद चंद्र जी पवार साहब, खासदार सुप्रिया सुले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आप सभी के साथ है, और आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मांगे संसद में रखने का पुरजोर तरीके से प्रयास करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। धन्यवाद। जय शिवराय। श्रमिकों की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती, ये बहुत दुख की बात है। और सरकार जिसे अमृतकाल कहता है, ये अमृतकाल में अगर मेरे देश के बुजुर्गों को, जिन्होंने अपने पसीने से इस देश को खड़ा करने में अहम योगदान दिया है, अगर उनकी आवाज नहीं सुनी जाती तो कैसा अमृतकाल है। अमोल साहब, आप एक एमपी है, आप जानते होंगे कि बीते 10 साल के करीब हो गए 25 लाख करोड़ मित्रों के और पूंजीपतियों के माफ कर दिए जाते हैं। चंद हजार करोड़ रुपए की सिर्फ अगर बोझ आती है इनको, जो इनकी वाजिब पेंशन है देने में, इन्हीं के पैसे हैं, उसके इंटरेस्ट इनको मिल जाए तो उसी में पूरा हो जाएगा। आखिर क्या वजह है कि सरकार एक आम जनता की तरफ नजर उठा के देखने को तैयार नहीं है आज के डेट में? सर, वही दुख की बात है कि सरकार आम जनता की नहीं सुन रही है, सरकार सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों की सुन रही है। अगर 25 लाख करोड़ का कर्जा चुनिंदा पूंजीपतियों का माफ होता है, इन पेंशनर्स का तो 9.5 लाख करोड़ सरकार के पास है, उसके सिर्फ इंटरेस्ट से जो पेंशनर्स है इनकी मांगे पूरी की जा सकती है। लेकिन वक्त आ गया है कि सरकार आम आदमी की भी सुने, सिर्फ मन की बात करने से नहीं होता, जन की बात भी सुननी होगी। चलिए, बीइंग एन एमपी बहुत उम्मीदें हैं इन लोगों से, आप क्या आश्वासन इनको दे के जा रहे हैं और क्या देना चाहेंगे इन लोगों को? मैं आश्वस्त यही करना चाहूंगा कि आदरणीय श्रम मंत्री से भी मैं मुलाकात और वार्तालाप इस मसले पे वापस करूंगा, और इसी के साथ संसद में जैसे ही मौका मिले मैं ईपीएस का मुद्दा प्राथमिकता से उठाऊंगा। चलिए, लेकिन एक बात मैं जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ, किसी एमपी या किसी एमएलए या किसी मंत्री से बात करने वाले कौन है आपको पता है? उनको भी सब पता है। एमपी साहब को तो आजकल हैसियत नहीं होती उनके एमपी की, उनसे बात कर ले जाके कि इनकी दुख को, आप कष्ट को हरिए। तो एमपी से क्या जो करना है उन्हीं को करना है ना सर, उन्हीं को करना है। तो माननीय प्रधानमंत्री सदन में आए तो वो सुने। चलिए, तो आप इनकी आवाज जरूर पुरजोर तरीके से उठाएंगे, ये आश्वासन देके इनको जा रहे हैं 100%। चलिए, शरद पवार जी का कल जन्मदिन भी था, सुप्रिया सुले जी यहाँ आई थी, अमोल साहब आए हैं एनसीपी से। लगातार जो अलग अलग पार्टियों के एमपी है वो तो इनके पास आ रहे हैं,
लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनके एमपी यहाँ आके इनको एक आश्वासन तक दे जाए, वो कोई जरूरत नहीं कर रहा है। और ये टकटकी लगा के यहाँ से पार्लियामेंट की तरफ नजर लगाए बैठे हैं। डॉक्टर भामरे आए थे। डॉक्टर भामरे आए थे। डॉक्टर भामरे रामलीला ग्राउंड में आए थे। उन्होंने ये कहा है कि मैं आपका प्रतिनिधि बनकर सरकार से लड़ूंगा इस मामले। चलिए, सभी लेकिन पक्षों का आमरण हमें अनशन पे 60 साल के बुजुर्ग बैठ रहे हैं, तब यहाँ आके उनको बोलना चाहिए ना, जब आपने अनाउंस आएंगे, किया। वो भी आएंगे। हमें सभी पक्षों का, सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि ये सामाजिक मुद्दा है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है और ये सबका मुद्दा है। ये मोदी जी का भी मुद्दा है, मोदी जी का भी समर्थन हमें प्राप्त है। सर, समाज है तभी पॉलिटिक्स है। सर, समाज है तभी पॉलिटिक्स है। समाज है तभी पॉलिटिक्स है। यही समाज पॉलिटिक्स बनाता है, यही समाज गद्दी देता है। सही बात। वही समाज आज रो रहा है, रोड पे 60 साल के बुजुर्ग रो रहे हैं। पॉलिटिक्स कोई खराब नहीं होता, एक सोशियो इकोनॉमिकल चेंज का सबसे बड़ा टूल है, इसलिए हमें सबका समर्थन प्राप्त है। और आज कोले साहब आए, हम उनको प्रति छत्रपति मानते हैं। शिवाजी महाराज की बड़े उम्मीद के साथ ये लोग बैठे हुए हैं और अपने बदन को जला करके कसने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वस्त करने के बावजूद भी इनका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, तो देश ये जरूर जानना चाहेगा कि आदरणीय मोदी जी की गारंटी पे जब देश को भरोसा है, तो पेंशनर्स को जो उन्होंने गारंटी दी थी वो गारंटी का क्या हुआ, ये देश जानना चाहता है। और ये महज 1171 रुपए में इन बुजुर्गों का कैसे गुजारा होगा, ये भी मुझे लगता है कि राजनीति से परे होकर मानवता की दृष्टिकोण से सरकार ने अहम इसे प्राधान्य देना चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए। क्योंकि जो देश आज हम बोल रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, लेकिन ये अमृतकाल में आने तक इन श्रमिकों की मेहनत पे देश बना है और इन श्रमिकों की इज्जत, बड़े बुजुर्गों की इज्जत सरकार ने करनी चाहिए। सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकती। लेकिन सर, बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से पेंशनर यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और खुद अपने ही पैसों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, ये कितनी बड़ी बात है सर? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब चुनिंदा पूंजीपतियों का 25 लाख करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दिया जाता है, तब पेंशनर्स का 9.5 लाख करोड़ सरकार के पास है। अपने ही पैसे पे जो ब्याज आएगा, वो उस ब्याज में से इन पेंशनर्स की पूरी मांगे पूर्ण हो सकती है, लेकिन फिर भी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग पाती। तो ये सवाल मन में उठता है कि क्या सरकार सिर्फ चुनिंदा पूंजीपतियों की सुनेगी? सरकार अगर हजारों करोड़ G20 के आयोजन में खर्च करेगी, सरकार अगर हजारों करोड़ अपने विज्ञापन पे खर्च करेगी, तो इन पेंशनर्स के बारे में सरकार क्यों नहीं मानवता से सोचती है? यही सवाल संसद में भी उठाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन सर, कल सुप्रिया सुले जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया और उन्होंने हेमा मालिनी से बातचीत करने की बात भी करी और वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस भी करने की बात हुई। लेकिन क्या लगता है आपको कि और ये आंदोलन कितना दिन चलेगा? यह आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, या इन जो पेंशनर्स है, इन पेंशनर्स की मांगे पूरी हो, यही हम सबकी कामना है। और इसीलिए हम सभी पुरजोर तरीके से एकजुट होकर संसद में इनके लिए आवाज उठाएंगे। थैंक यू। जय संभाजी, जय शिवाजी।